हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएमएल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। इनके पिछले 3 वीडियो में हमने ऑलमोस्ट बाकी चीज़ों को कवर कर लिया था और आज हम जानेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, कई बार एक वेब पेज बनाने के लिए अलग अलग फाइलों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे CSS, JS, इमेजेस और भी बहुत सारे फाइल होते हैं। और सारे फाइलों को हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फ़ोल्डर में रखते हैं ताकि उसको एक्सेस करने में दिक्कत ना हो। बट अगर हम सारे फाइलों को एक फ़ोल्डर के अंदर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब होगा और एक्सेस करने में भी बहुत दिक्कत जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके को नहीं आजमाते। चलिए अब देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कैसे फाइल एंड फोल्डर को एक्सेस किया जाता है। यहाँ पर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट और उसके अंदर कुछ फ़ोल्डर है जैसे CSS, इमेजेस एंड JS एंड एक पेज है जिसका नाम है index.html। यहाँ पर देखने लायक ये है कि सबसे मेन फ़ोल्डर कौन सा है। डेवलपमेंट यहाँ पर मेन फ़ोल्डर है दोस्तों। सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स मेन फ़ोल्डर के अंदर रहते हैं, इसीलिए इसको रूट फ़ोल्डर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप रूट फ़ोल्डर को पेरेंट फ़ोल्डर भी बोल सकते हैं। बट किसका पेरेंट? यहाँ पर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है सिर्फ इसका पेरेंट। तो इन सब फाइल्स एंड फोल्डर्स को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम चाइल्ड फोल्डर। अच्छा, ये तो हम समझ गए कि इसके अंदर फाइल एंड फोल्डर को चाइल्ड फोल्डर कहा जाता है। बट क्या होगा अगर चाइल्ड फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर रहे तो उस फोल्डर को हम क्या कहेंगे? दोस्तों उसको हम कहेंगे ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर। अब एक सवाल, इसका पेरेंट फोल्डर यहाँ पर कौन होगा? क्योंकि ये CSS फोल्डर के अंदर है तो CSS फोल्डर ही इसका पेरेंट फोल्डर होगा। पर अब रूट फोल्डर के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? ये होगा इसका ग्रैंड पेरेंट। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा दोस्तों, रूट फोल्डर के अंदर अगर कोई चाइल्ड फोल्डर होता है तो उसके लिए रूट फोल्डर पेरेंट फोल्डर होता है। बट अगर चाइल्ड फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर रहता है तो उसके लिए रूट फोल्डर ग्रैंड पेरेंट फोल्डर होता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमने जाना कि फ़ोल्डर्स के टाइप्स कितने होते हैं और रूट फ़ोल्डर के साथ इसका रिलेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगर कोई फ़ाइल वगैरह रहेगा तो उसको कैसे आपस में लिंक करेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर किसी फ़ाइल को हमको कनेक्ट करना है तो सिंपली उस फाइल का नाम और साथ में उसका एक्सटेंशन देने से हो जाता है। बट ये तो तब होगा ना जब रूट फ़ोल्डर के अंदर आपका इंडेक्स फाइल एंड इमेज फाइल, मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडेक्स और इमेज का। ये जब आपका इंडेक्स फाइल एंड इमेज फाइल दोनों रूट फोल्डर के अंदर ही रहेगा, किसी फोल्डर के अंदर नहीं। बट अगर आपका जो भी आपका फाइल वगैरह रहेगा वो अगर किसी फोल्डर के अंदर रहे तब आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये है हमारा पिछले क्लास का एग्जांपल, कैसे हम नॉर्मल केसेस में फाइलों को कैसे कनेक्ट करेंगे। सिंपली फाइल का नाम एंड उसका एक्सटेंशन, जैसे यहाँ पर image.jpg। तो ये था, मैंने एक बार रिकॉल करा दिया पिछले क्लास का जो एग्ज़ाम्पल था। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर फ़ोल्डर के अंदर अगर रहेगा फ़ाइल तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो image.jpg है वो एक फ़ोल्डर के अंदर है। किस फ़ोल्डर के अंदर? यहाँ पर इमेज फ़ोल्डर के अंदर। तो इसको अगर मुझे इंडेक्स फाइल से कनेक्ट करना है या फिर लिंक करना है कह लीजिए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम्पल। देखिए सिंपल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे पहले था लगभग वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पर ऐड किया हुआ है उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर के अंदर ये इमेज फाइल है। यहाँ पर देखिए href एट्रीब्यूट, उसके अंदर ये इमेज फोल्डर है और इमेज फोल्डर के बाद एक स्लैश और जिस फाइल को हमको कनेक्ट करना है उस फाइल का नाम। तो ऐसे हम अगर फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल रहता है तो उसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। पर अगर मुझे index.html से animation.html को लिंक करना हो तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो नॉर्मली चाइल्ड फोल्डर के अंदर नहीं है, ये है ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर के अंदर। पहले के केसेस में क्या था, इमेज.jpg को हम जब कनेक्ट किया था वो तो इमेज फोल्डर के अंदर था जो कि एक चाइल्ड फोल्डर था। बट यहाँ पर CSS तो चाइल्ड फोल्डर है और उसके अंदर एनिमेशन ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल है। तो इस केसेस में हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं, पहले जब आप सिर्फ चाइल्ड फोल्डर का नाम दे रहे थे और आप इसमें आपको चाइल्ड फोल्डर के साथ ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर का नाम भी ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए CSS है, उसके अंदर मैंने इसको स्लैश दिया है और उसके बाद मैंने उस फाइल का नाम लिखा है जो कि ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर है।
जो कि है एनिमेशन, और उसके अंदर मैंने उस फाइल का नाम दिया है जो मुझे कनेक्ट लिंक करना है। तो ऐसे करके हम ग्रैंडचाइल्ड के फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल रहता है उसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मैं एनिमेशन डॉट एच से स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करना चाहूँ तो? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्टाइल डॉट सी एस एस फोल्डर के अंदर है बट एनिमेशन फोल्डर के बाहर है। पिछले के केसेस में हम क्या कर रहे थे, बाहर से फोल्डर के अंदर के फाइलों को एक्सेस कर रहे थे, बट इस केसेस में हम चाहते हैं कि फोल्डर के अंदर के फाइल से फोल्डर के बाहर के फाइलों को एक्सेस करें। मैं दूसरे एक पिक्चर से इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सी एस एस फोल्डर की तरफ ध्यान दीजिएगा। सी एस एस फोल्डर के अंदर कितने फाइल एंड फोल्डर है? यहाँ पर 2 फाइल एंड एक फोल्डर है। 2 फाइल कौन से? स्टाइल डॉट सी एस एस एंड मेन डॉट सी एस एस, और उसके और यहाँ पर और एक फोल्डर है जिसका नाम है एनिमेशन, और उसके अंदर एनिमेशन डॉट एच टी एम एल। मुझे क्या करना है, इस एनिमेशन डॉट एच टी एम एल से स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली इस फोल्डर के बाहर निकलना पड़ेगा, एनिमेशन फोल्डर के बाहर निकल के मुझे स्टाइल डॉट सी एस एस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब एनिमेशन फोल्डर के बाहर कैसे आए, तो वही देखते हैं कि कैसे फोल्डर के बाहर निकल के दूसरे फाइलों को एक्सेस किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको 2 डॉट एंड एक स्लैश। इससे क्या होगा, इससे आप करंट फोल्डर से बाहर निकल जाएंगे और बाहर के जो भी फाइल है उन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद दीजिए आप सिंपली फाइल का नाम, जिस फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं, और उस फाइल से आप लिंक हो जाएंगे। अच्छा, अगर अब मैं एनिमेशन डॉट एच टी एम एल से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को लिंक करना चाहूँ तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ एनिमेशन फोल्डर के बाहर नहीं, सी एस एस फोल्डर के भी बाहर है। तो इस केसेस में हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कैसे लिंक करें? तो सिंपली आपको देना पड़ेगा सबसे पहले 2 डॉट एंड स्लैश, जिससे आप करंट फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर से 2 डॉट और स्लैश, जिससे आप सी एस एस फोल्डर से भी बाहर आ जाएंगे, एंड उसके बाद उस फाइल का नाम जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से आप उस फाइल को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है HTML में और फाइलों को कैसे लिंक किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।